अगर संपूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हो गया होता तो भारत में गैर बराबरी समाप्त हो जाती, सबको बराबर का अधिकार मिल जाता और सभी लोग आज स्वतंत्र होते। कहीं न कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। देखिए आज जहाँ पे आज की सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ बेटी बच रही हैं। बेटियों के साथ में तो जघन्य अपराध हो रहे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। लगातार टीवी खोलिए, सोशल मीडिया खोलिए तो महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं। आपके लिए मैं रहूं न रहूं, लेकिन संविधान हमारा सुरक्षित रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज, आने वाली हमारी माँ बहनें सुरक्षित रहेंगी। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। मेरे साथ है पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले। लगातार मुखर होकर बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करती हैं। आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर को आज संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है जंतर मंतर पे, और बहुजनों की आवाज़ को यहाँ पे तमाम संगठन अपना झंडा और डंडा लेकर आए हैं और उसी चीज़ को लेकर हम बातचीत करेंगे। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको आज संविधान दिवस 26 नवंबर की आपको हार्दिक मंगल कामना करती हूँ। पहला सवाल तो मेरा यही है कि हम संविधान दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन संविधान का जो प्रीम्बल है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाए। अभी भी जाति भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान को बना करके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में सौंपा था और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ। तब से लेकर आज तक हमारा भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। अगर संपूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हो गया होता तो भारत में गैर बराबरी समाप्त हो जाती, सबको बराबर का अधिकार मिल जाता और सभी लोग आज स्वतंत्र होते। लेकिन पूरी संविधान पूरी तरीके से लागू न होने के कारण आज भारत में जो दशा है, दिशा है, आप सब लोग को देखने को मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी लोकसभा में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाली की नीयत साफ नहीं होगी तो हमारा संविधान धरा का धरा रह जाएगा। आज बाबा साहब ने जो उस समय कहा था, आज वो देखने को मिल रहा है। जब मैं 2014 में सांसद बनकर लोकसभा में पहुंची तो वहाँ पर मुझे लगा कि हमारा भारत का संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, आज़ादी खतरे में है। मैं कई समितियों के सदस्य भी रही, बैठक में मैंने देखा। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर आई हैं सड़कों पर, बहुजन समाज के साथ लगातार सड़कों पर डटी रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, वो तो संविधान को इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसे समय में संविधान की हम बात कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारा भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है, सबको अधिकार है, सभी जात धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर का हक है, कानून है, सबकी सुरक्षा है। लेकिन आज तक लागू नहीं किया गया, जिसको लेकर के पूरे भारत में जब लोगों ने संविधान को समझा, बाबा साहब अम्बेडकर को समझा, तमाम सामाजिक संगठन बनाकर, राजनीतिक संगठन बना करके बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, संविधान को लागू कराने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से समाज जग रहा है। अगर जगा ना होता तो ग्रामीण अंचल से कई प्रदेशों से आकर के जंतर मंतर पर अपनी मांग को कर रहे हैं, अपने अटकले को लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो ये जागरूकता है, संविधान को लोगों ने समझा है, इसीलिए एक साजिश के तहत संविधान में कानून खत्म करने की साजिश हो रही है, जिसको समाज जग चुका है। और अगर कहीं इस पर आप कह रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, सही तरीके से लागू नहीं हो रहा है। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि मैं अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी को जय भीम करने से, नमन करने से, कहने से हम उनके अनुयायी नहीं हो सकते। हम जब तक उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके बनाए गए कानून को हम जब तक लागू नहीं करेंगे, वो प्रधानमंत्री हैं भारत के और वो संविधान को लागू कर सकते हैं, तो वो लागू नहीं कर रहे हैं। और इसके लागू करने के बजाय बल्कि जो संविधान में कानून है उसको बारीकी से खत्म कर रहे हैं। तमाम अटकलें खत्म कर चुकी है। आपने देखा, शिक्षा विभाग प्राइवेट हो गया, स्वास्थ्य प्राइवेट हो गया, बिजली प्राइवेट हो गया, एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिक गया। तो ये सारा जो विभाग बना करके लोगों को अधिकार दिए थे, नौकरी दिए थे, आगे बढ़ने का मौका दिए थे, ये सब बारीकी से समाप्त कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, जिसको लेकर आज मैं जंतर मंतर पे आई हूँ और संविधान दिवस पर मांग करने के लिए कि जो संविधान में कानून है उसे पूरे संपूर्ण रूप से लागू करें और जो अटकलें खत्म किए जा रहे हैं
है उसे पुनः वापस ले। लेकिन जब बात करते हैं संगठनों की, तमाम बहुजन संगठन हैं ऐसे, अलग अलग कार्यक्रम तो करते हैं अलग अलग डेट पे, लेकिन जब बात अपने राइट्स की आती है, अधिकारों की आती है, एकजुट नहीं हो पाते हैं। देखिए कोई जब ये कहता है कि एकजुट नहीं है, आज जो कार्यक्रम हो रहा है 26 नवंबर को संविधान दिवस का, इसमें तमाम संगठन के लोग आए हैं, राजनीतिक दल के लोग भी हैं, अपने अपने झंडे लेकर के आए हैं। मंच संविधान दिवस का है वो किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा तमाम पार्टी के लोग अपने झंडे लेकर के आए हैं। तो अगर ये एकजुट नहीं होते तो यहाँ क्यों आते, और समय आने पर सब एकजुट हो जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता आपकी सड़कों से ज्यादा जरूरत संसद के अंदर है? बिल्कुल है, मैं सांसद रह चुकी हूँ। तो आपको फिर से जाना चाहिए इस्तीफा। अगर हमारे बहुजन समाज के लोग इस्तीफा देते रहेंगे तो उनकी आवाज होकर कौन मुखर होकर उठाएगा? देखिए उनका ये कहना था कि हमारी पार्टी से आप सांसद हैं, हमारी विचारधारा की बात करो, हम जो कहें वो करो। तो बाबा साहब ने आरक्षण के तहत हमें सांसद बना के भेजा था, अपनी बात को उठाने के लिए, अपनी मांग को करने के लिए, अपने हक को मांगने के लिए। अब ये अगर प्रतिबंधित करेंगे तो हमने कहा जब प्रतिबंधित करें तो इससे अच्छा जब हम बोल नहीं सकते तो रहने का कोई मतलब नहीं है। क्या सावित्रीबाई फुले को फिर से संसद जाने का मौका मिलेगा तो आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मुझे हक दिया है संविधान लोकसभा में जाने के लिए, और भेजने का काम जनता करेगी। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की हक की बात करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जनता मुझे लोकसभा में भेजेगी, इसलिए कि वहाँ जब भेजेगी जनता, वहाँ लोकसभा में पहुँचेंगे, तभी तो उनके हक की बात करेंगे, तभी तो कानून लागू कराएंगे, तब तो संविधान को लागू कराकर उनको बराबरी पिलाएंगे। क्योंकि आप महिला हैं और बहुजन समाज से आती हैं और बहुत महिलाओं के लिए एक आइडल के रूप में मानी जाती हैं, उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो डरी सहमी घरों की चार दीवारी में कैद? देखिए आज जहाँ पे आज की सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ बेटी बच रही हैं। बेटियों के साथ में तो जघन्य अपराध हो रहे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। लगातार टीवी खोलिए, सोशल मीडिया खोलिए तो महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं। आप भी इस चैनल में हैं, आप भी जाती हैं तो आपके घर वाले भी चिंता करते होंगे कि जब तक घर वापस अपने आंखों से नहीं देखेंगे तब तक उनको चिंता बनी रहती है। तो ये तो सच है कि महिलाएं डरी हैं, सहमी हैं, और इससे आज़ादी पाने के लिए बाबा साहब ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया था, अधिकार दिए थे, जिसके डर से महिलाओं की सुरक्षा होती थी। अब उस कानून को खत्म किया जा रहा है। लेकिन बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल भी लेकर आए थे महिलाओं के लिए, लेकिन सवर्ण महिलाएं इसको नकार देती हैं क्योंकि बाबा साहब को एक जाति के दायरे में रहकर देखती हैं। देखिए हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए ला करके बाबा साहब ने महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। जहाँ पर महिलाओं को गुलामी करनी पड़ती थी, लोग उनको यूज करते थे, छोड़ देते थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनको पढ़ने का हक दिया, उनको नौकरी करने का अधिकार दिया, उनको पंच प्रधान बनने का अधिकार दिया। और अगर जो महिला उसके साथ शादी होती है, अगर उसे छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ दहेज प्रथा का मुकदमा का कानून बना दिया, जिससे महिलाएं आज सुरक्षित हैं। वरना इसके पहले जब ये कानून नहीं था तो महिलाओं को लोग समझते नहीं थे, उनको यूज करते थे और इसके बाद उसको छोड़ देते थे। लेकिन मैं बाबा साहब के अनुयायी हूँ, इसीलिए मैं रहूँ न रहूँ, लेकिन संविधान हमारा सुरक्षित रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज, आने वाली हमारी माँ बहनें सुरक्षित रहेंगी। इसीलिए मैं बराबर संघर्ष करती हूँ। जो भी मुझे आज़ादी मिली है वो संविधान से मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जय भीम। ये थी सावित्रीबाई फुले। तमाम उन मुद्दों पे बात की इन्होंने जो एक महिला के जीवन से जुड़े हैं, जो एक नागरिक के तौर पे अपनी बात रख सकते हैं। इन्होंने कहा जब मुझे संसद जाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, क्योंकि संविधान हमें इसकी आज़ादी देता है, हमें बोलने की आज़ादी से लेके हमारे फंडामेंटल राइट्स पे बात करने को लेके इसकी आज़ादी हमें हमारा संविधान देता है। लेकिन सरकार नहीं चाहती है, सरकार भी, संसद भी उन्हीं लोगों को भेजती है जो सरकार की विचारधारा से सहमत होते हैं, सरकार के जो कठपुतली होते हैं। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।